आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय ज्ञानी पुरुष जीते जागते परमात्मा। कौन से ज्ञानी पुरुष? जिन्होंने क्षपक श्रेणी प्राप्त कर ली हो, वहाँ से वो जीते जागते भगवान कहे जाते हैं। क्षपक श्रेणी 8वां गुण स्थान है, जो कि स्नेह स्नेह 4 से 5वां, 6, 7वां और फिर 8वां आता है। और क्षपक श्रेणी लेने पर यह निश्चित है कि वो एक भवातारी है और वह जो है उसी जन्म में मुक्ति को जाएगा और एक केवल दर्शन करने प्राप्त करने वाले, जो जिस जन्म में केवल दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं, नेक्स्ट बर्थ के अंदर वो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। केवल ज्ञान की प्राप्ति होने का अर्थ ये है कि वह जो है जीते जागते परमात्मा हैं, वो इस औदारिक शरीर में परमात्मा हैं, क्योंकि वो मुक्ति को जाने वाले हैं। वो तीर्थंकर केवली बनने वाले हैं और अगले बर्थ में या उसी बर्थ के अंदर वो जो है वो शाश्वत सुख को प्राप्त करने वाले होते हैं। उनके जो जिन्होंने केवल दर्शन प्राप्त कर लिया होता है, उनको आत्मा का स्पष्ट वेदन होता है और नेक्स्ट बर्थ जो उनको मिलता है वो परिणाम स्वरूप मिलता है। तो वो माता की कोख के अंदर उनको आत्मा का स्पष्ट वेदन होता है तथा उनके पास में मति, श्रुत और अवधि 3 ज्ञान होते हैं। वो दीक्षा लेते हैं, 4था ज्ञान हो जाता है और उनको निश्चित समय पर केवल ज्ञान होता है। निश्चित समय पर केवल ज्ञान का अर्थ हो गया कि वो परिणाम है और केवल दर्शन उसके पहले जन्म में होता है। केवल दर्शन होने के पहले पहले जो वो शुभ कर्म एकत्रित कर लेते, उनको भुगतने के लिए नेक्स्ट बर्थ के अंदर जाना पड़ता है और इस जन्म में केवल दर्शन हो जाता है। तो अब हम थोड़ा सा यह समझ लें कि केवल दर्शन कैसे होता है। हमारा जो ये कार्यक्रम है, ये सनातन सत्य कार्यक्रम है। सनातन सत्य का अर्थ होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स। ये ब्रह्मांड के समस्त रहस्यों को उजागर करने वाला सनातन सत्य कार्यक्रम है और लोगों को एक नई तरीके से जीवन जीने की दृष्टि है। वो हमारा आर्ट ऑफ द विजन है, वो हमारा दृष्टि विज्ञान है, जो कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति सिद्धांत के ऊपर आधारित है। कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत का कानून, ये 3 चीज़ें आती हैं। तो हम संक्षेप में जानना चाहते हैं कि जिस ब्रह्मांड में जीवन है उसी को हम ब्रह्मांड कहते हैं।
केवल पृथ्वी पर ही जीवन है। ब्रह्मांड तो इससे कई गुना और भी बड़ा है, लेकिन वहाँ पर अलोक है। जहाँ जीवन है हम उसको लोक कहते हैं, उसको ब्रह्मांड कहते हैं। और वो 6 तत्वों के समूह जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, वो ही उसके रचयिता है। वो है चेतन, अचेतन, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। ये 6 द्रव्यों, जहाँ 6 द्रव्य भूत भविष्य वर्तमान में शाश्वत रूप से रहते हैं, उनको हम यूनिवर्स कहते हैं, दुनिया कहते हैं, वर्ल्ड कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, लोक कहते हैं। ये तो हो गई हमारी कुदरत और ये संचालन हो गया उसका। अब जो है ये संचालन किसी कानून पे चलता है, अपनी मर्जी से नहीं चलता है। वो कानून 2 तरह का है। एक तो प्राकृतिक कानून है, उसके अनुसार इस कुदरत में समावेश हुए कई और भी, जैसे कि गैलेक्सी है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं इत्यादि है, ऋतु हैं इत्यादि है। तो प्राकृतिक नियम कानून ये कुदरत का कि सूर्य समय पर उगता है, समय पे अस्त होता है, समय पे सर्दी गर्मी बरसात ऋतुएं आती है, समाज पे पतझड़ होता है, फूल आते हैं और पेड़ पौधे श्रृंगार करते हैं, आदि आदि। ये सारा प्राकृतिक नियम है। एक जो जीवित आत्माएं हैं, लिविंग बीइंग्स है, उन पर काम करने वाली व्यवस्थित शक्ति जो कुदरत की ब्रांच है, वह लिविंग बीइंग पर काम करती है और वह कुदरत के कानून से चलती है। एज यू विल सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। यानी कि आपको जो है एक्शन का रिएक्शन मिलेगा। ये जो है साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, यही करता है। यही जो है मनुष्य के मन वचन काया की क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयड है, जिसको लोगों ने गॉड कहा है, GOD। तो गॉड कहिए, कुदरत कहिए, वह एक ही बात होती है। देखिए कि जो आज का हमारा विषय है कि वो जीते जागते परमात्मा कैसे बनते हैं, वो विधि हम आपको बताते हैं। कुदरत, और ये कुदरत के जो 6 शाश्वत द्रव्य तत्व रूप से हैं, जब ये बदलते हैं, इनकी अवस्था बदलती रहती है, क्योंकि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। वह व्यवस्थित है, वह प्रीडेस्टिन्ड है और वह जो है फिक्स है। अवस्थाएं बदलती है तो इन 6 द्रव्यों को बदलना पड़ता है। अवस्था का अर्थ होता है विनाशी, और वो जो है आने वाली, वो जाने के लिए आई है, रहने के लिए नहीं आई है। दुख जा रहा है, सुख जा रहा है, अवस्था है जा रही है, बुढ़ापा आ रहा है, यानी अवस्था जा रही है। तो ये सारा जो होता है ये अवस्था से जुड़ा हुआ है, और ये टेम्परेरी होती है अवस्था, और ये अवस्था विनाशी होती है। तो इस तरीके से ये कुदरती रचना बदलती रहती है। तो उसको हम कहते हैं संसार। जो संचरण करता है वो संसार कहलाता है, दुनिया कहलाता है। हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। तो देखिए कि हमारे को जो है ये सनातन सत्य में, दृष्टि विज्ञान में क्या होता है कि दृष्टि विज्ञान के केंद्र के अंदर आत्मा विराजमान होती है। हम अपने शुद्ध भावों के साथ अपने परमपिता प्रभु जो है शुद्ध आत्मा को केंद्र में विराजमान कर देते हैं। यानी कि अभी हम शुद्ध हुए नहीं हैं, उस केंद्र को पाना हमारा लक्ष्य है। तो परमात्मा बनना, जैसा अभी हमने बताया कि वो देह में परमात्मा होते हैं,
वो कैसे होते हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। उसकी पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि हमारे केंद्र में शुद्ध आत्मा भगवान विराजमान हैं और हमारी ये कुदरती रचना चल रही है। और क्योंकि ईश्वर विराजमान है तो ईश्वर के गुण हैं, वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन गुण गुणी के साथ रहता है, वो हमेशा साथ में रहते हैं। तो उन गुणों की एप्लीकेशन जब हम करते हैं तो कुदरती रचना देखते हैं, यानी कुदरती रचना देखते हैं तो हम ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करते हैं। कुदरती रचना देखते हैं तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय इरेज होता है अज्ञान, मोह, ये तीनों इरेज होते हैं। इसका मतलब सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होता है। तो हमारा अज्ञान ज्ञान और विज्ञान को समझिए। अज्ञान है वो रिलेटिव ट्रुथ है जो कि हमारी मन वचन काया का जो हमारी ये जो दूसरी जो आत्मा प्रतिष्ठित आत्मा होती है, प्रतिष्ठा करने वाली आत्मा होती है, वह भी दो प्रकार की होती है। एक लाइव होती है और एक डिस्चार्ज होती है। डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा मैकेनिकल मोड से चलती है, यानी कि वह ऑटो मोड से चलती है, जो पिछले जन्म में फिल्म बन के आई है, जो उसका उदय और प्रारब्ध है, स्क्रिप्ट है, उसके अनुरूप यह खुलती रहती है, हर क्षण खुलती रहती है। उसमें सारा कुदरत का संजोग काम करता है। हमारी पंचायती हमारा पुरुषार्थ उसमें नहीं चलता, परंतु मनुष्य कहता है कि मैं तो पुरुषार्थ करता हूँ, पुरुषार्थ बिना आगे कैसे बढ़ूँगा। तो हम उसको कराने वाली कुदरत है, करने वाले आप हो, तो हमने उसको रिलेटिव पुरुषार्थ माना, वो अज्ञान है। देखिए, ज्ञान अज्ञान और विज्ञान को भी समझना जरूरी है, तब हम परमात्मा के दर्शन करेंगे। तो रिलेटिव पुरुषार्थ अज्ञान है और जो है हमारी जो शुभ प्रवृत्ति है, यानी कि जैसे मान लीजिए 5 महाव्रत शुभ प्रवृत्ति है, अहिंसा को मानना है, ये जो है हमारा ज्ञान है। अहिंसा को न मानना अज्ञान है, सत्य को मानना ज्ञान है, सत्य को न मानना अज्ञान है, अचोरियों को मानना ज्ञान है, अचोरियों को न मानना अज्ञान है, ब्रह्मचर्य को मानना ज्ञान है, ब्रह्मचर्य को न मानना अज्ञान है, परिग्रह अपरिग्रह को मानना ज्ञान है, अपरिग्रह को न मानना अज्ञान है। तो ये ज्ञान और अज्ञान की परिभाषा हुई। अज्ञान बुरा नहीं है, अज्ञान से संसार चलता है। अगर अज्ञान न हो, राग द्वेष न हो, तो ये संसार नहीं चल सकता। और संसार था, है और रहेगा, इसलिए अज्ञान भी रहेगा। तो भाई और बहनों, जब ये ज्ञान विज्ञान बनता है, विज्ञान का अर्थ हो गया कि सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन होना, वो विज्ञान है। और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन होना वह अज्ञान है। इसके अंदर एक मोहनीय कर्म भी होता है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो हमारा गुरु होता है, सद्गुरु या हमारा ज्ञानी पुरुष, जो परमात्मा का रूप होता है, उसको भी परमात्मा बनने के लिए इस विधि से चलना पड़ता है। ज्ञानी पुरुष जो हमको ज्ञान देता है वह भी परमात्मा बनेगा। कैसे बनेगा हम आपको बताते हैं कि रास्ता एक ही है, कुदरती रचना देखने का रास्ता है, और इस रास्ते से जो चलकर जाता है वही भगवान बनता है, परमात्मा बनता है। तो भाई और बहनों, अब आप देखिए कि जो हमारा मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म जो है, हमारे जो ज्ञानी पुरुष ने जब हमको ज्ञान दिया, तभी हमारे से एक MOU करा दिया कि द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म मन वचन काया तथा मेरे नाम की सर्व माया
आप प्रकट महात्मा पुरुष के सामने जो है मैं जो है वो सारा समर्पित करता हूँ। सब समर्पण हो गया, एग्रीमेंट हो गया, तब उन्होंने हमारे को 1 घंटे में ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? कि मन वचन काया कुदरती रचना है और तुम उससे मुक्त शुद्ध आत्मा हो। यानी कि आप भजना करो कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये सम्यक ज्ञान हो गया। अपने अस्तित्व की जानकारी होना सम्यक ज्ञान हो गया, जो कि हमने हमारे दृष्टि विज्ञान के अंदर, दिमाग में, मस्तिष्क के अंदर फिट कर दिया, जहाँ की केंद्र में परमात्मा विराजमान हैं। और जो मन वचन काया है, इसका संचालक कुदरत है, इसीलिए कुदरती रचना है। तो मन वचन काया कुदरती रचना, ऐसा मानने वाला कि मन वचन काया करता नहीं है, वह तो कुदरती रचना उसकी करता है। वो जो है वो सारे संजोग जुटाती है, वो जो है कुदरत है। तो कुदरत को कर्ता मानना, उसको खुद को कर्ता नहीं मानना, ये सम्यक दर्शन है। और उसका उल्टा माने तो ये मिथ्या दर्शन है और मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान है यानी मैं शरीर हूँ, इस शरीर से जुड़े हुए संबंध, सत्ता, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा सब मेरे हैं। इस शरीर को जो भुगतान आता है वो भुगतान करने वाला मैं हूँ। तो ऐसा हम चिंतन करते हैं, मैं और मेरा का, उसको मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन कहते हैं, जो जन्म जन्मांतर में हमने अपने जो है कॉजल बॉडी में इकट्ठा कर रखा है। इसीलिए हमारा दृष्टि विज्ञान अभी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुआ है। जब ये संपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा तो उस शुद्धि को धारण करने वाला, इस औदारिक शरीर वाला, वह स्वयं परमात्मा बन जाएगा। यानी जब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जीरो हो जाएगा, सम्यक मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन जीरो हो जाएगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन 360 डिग्री का हो जाएगा, जागृति 100 डिग्री की हो जाएगी और प्रतीति हमारी 100 डिग्री की प्रारंभ से ही है। तो ऐसी स्थिति में केवल दर्शन होता है और वैसा केवल दर्शन वाला प्राणी जो है वह इस जीवित देह में परमात्मा होता है कि श्योर है वो अगले जन्म में परमात्मा बनेगा, सिद्ध बुद्ध मुक्त बनेगा, उसमें कोई संशय नहीं है। तो और भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं इस प्रक्रिया से चलने वाला, यानी जो कुदरती रचना को 48 मिनट्स तक जो है बिना इंटरप्टेड कॉन्स्टेंटली तेल की धार की तरह सतत रूप से देख लेगा, वो स्थिति अभ्यास 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 से आती है, निरंतर अभ्यास से आती है। और जब वो प्राप्त हो जाती है तो वो हमारी हाईएस्ट जागृति होती है और वो 360 डिग्री की अनुभूति होती है, वही केवल दर्शन होता है। तो भाई और बहनों, कि जो परमात्मा बनने वाला है उसको इस रास्ते से चलना पड़ता है। और भगवान ने कहा कि अपना सच में सेजा मैतिंग भूए सो कब पाए। तुम मुझे मानो या न मानो, जानो या न जानो, लेकिन जो रास्ता मैंने कुदरती रचना देखने का अख्तियार किया है, तुम अगर उसको अख्तियार करते रहते हो तो स्वयं सत्य खोजो। जो रास्ता मैंने दृष्टि विज्ञान का लिया, तुम उस रास्ते पर चलो और जो है चलते चलते जो है वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करते करते तुम स्वयं भी परमात्मा बन जाओगे। उसका एक सूत्र उन्होंने और दिया, अपना सच में सेजा मैतिंग भूए सुकप पाए। किसी प्राणी के साथ के अंदर जो है वो शत्रुता मत रखो, मित्रता करो। हर प्राणी को हम मित्रवत समझेंगे। इसका मतलब ये संपूर्ण जो कुदरत है, सृष्टि है, वो वीतराग है,
कोई दोषी नहीं, सभी निर्दोष है, तो जो है वो हम निमित्त निर्दोष करता शुद्ध आत्मा का अर्थ है हर एक के भीतर वही सामान्य दृष्टि से भगवान के दर्शन करो जो राम कृष्ण महावीर आप मैं कीड़ा मकोड़ा हाथी में सब में एक जैसी आत्माएं हैं जो भगवान बन सकती है। वो कड़ा पुरुषार्थ करे तो उसमें हर आत्मा में सामान्य दृष्टि से एक सी होने के कारण परमात्मा बनने की अर्हता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस विधि के द्वारा वो इस औधारिक शरीर के अंदर जीव जो कुदरती रचना 48 मिनट तक कॉन्स्टेंटली अनरप्टेड जो है वो सतत रखते हैं, तो वो वैसे बन जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ सतत जागरूकता का, कि जो है एक राजा ने एक व्यक्ति को जो है दंड दिया फांसी की सजा का, तो वो बेचारा बहुत दुखी हुआ और भगवान के पास में जाके गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे जो है फांसी की सज़ा टाल दो, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, माँ बाप वृद्ध है। खूब गिड़गिड़ाया। तब जो उसने कहा कि फांसी की सज़ा तुम्हारी घट सकती है, तुम्हारी सूली शूल में बदल सकती है, तुम ऐसा करो कि ये पूरा भरा हुआ तेल का कटोरा है और 300 मीटर पे एक मंदिर में पुलिस वाले को तुम्हारे साथ भेजता हूँ, भरे हुए कटोरे को हाथ पे रख के फुटपाथ पे चलते चलते तुम्हें उस मंदिर में इस तेल को भगवान को चढ़ाना है, और ये पुलिस वाला जागृति रखेगा, तुम्हारी देख रेख करेगा कि एक बूंद भी गिराई या नहीं गिराई है। गिराई तो तुम्हारी फांसी बरकरार रहेगी, और नहीं गिरी तो तुम्हारी फांसी जो है वह घट कर के, और हम जो है तुम्हारी सूली को शूल में बदल देंगे, बहुत छोटा कर देंगे। तब उसने देखा कि मुझे तो जीवित रहना है, तो उसने अपनी सारी दृष्टि जो है वह उस तेल के भरे कटोरे में लीन हो गया, और 300 मीटर तक एक बूंद भी गिरने नहीं दी। धीरे धीरे उसी और चलने लगा, एक बूंद भी गिरने नहीं चाहिए। सतत जागरूकता रही, और सतत जागरूकता के साथ साथ भगवान को उसने चढ़ा दी। उसकी फांसी जो है वो सूली शूल में बदल गई, यानी कि वह स्वयं जो है सतत जागरूकता रखता रखता एकदम शुद्ध हो गया, और उसको कोई फांसी की सज़ा नहीं दी गई। ऐसी जागरूकता हमारे में रहती है, और 48 मिनट तक सतत रहती है, तो हम केवल दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, अगले जन्म में केवल ज्ञान को प्राप्त करके और सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो भाई और बहनों, जैसे आज का हमारा विषय है, वो ज्ञानी पुरुष जो 8वां गुण स्थान पार कर लेते हैं, या जिनको केवल दर्शन हो जाता है, वो उसी औदारिक शरीर में ईश्वर कहलाने के लायक है। वो ईश्वरी कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने अर्हता प्राप्त कर ली। जो केवल दर्शन है, नेक्स्ट बर्थ में वह निश्चित तौर पे एक पर्टिकुलर समय के अंदर वो केवल ज्ञान में बदलेगा। वो परिणाम स्वरूप है, इसीलिए निश्चित उसकी अवधि है। निश्चित अवधि नहीं होती है तो वो जो है वो प्रमाण स्वरूप नहीं होता है, तो वो भुगतान नहीं कहलाता है। भुगतान निश्चित होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें जो है गॉड बनना है। एक तो बाहर का गॉड जो कुदरत है, वो तो खुद ही ईश्वर है, और हम जो है हमारे भीतर जो शुद्ध आत्मा परमात्मा विराजमान है, उसके शुद्ध रूप को प्रकट करना है। यानी हमें स्पष्ट वेदन करना है, आत्मा का स्पर्श करना है। आत्मा का स्पर्श करने के लिए हमें हमारे केंद्र के अंदर, दृष्टि विज्ञान के केंद्र में आत्मा को बिठाना होता है, और
उससे साथ के अंदर हमारे वार्तालाप होना चाहिए, यानी सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए और हमारा कहना चाहिए कि आत्म जागृति, आत्म स्वरूप की प्राप्ति और जो है हमारा स्पष्ट वेदन इत्यादि, ये आत्मा से संबंधित चीज़ें होनी चाहिए। इसमें न कोई खोना होता है न पाना होता है, इसके अंदर तो होना होता है, यानी जो आत्म स्वरूप है हमारा वह हमको प्राप्त करना होता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे स्पर्श के साथ साथ में हमारे को धीरे धीरे अनुभूति बढ़ते बढ़ते 100 अनुभूति हो जाती है तो केवल दर्शन होता है, वह आत्मा की प्राप्ति होती है और वही परमात्मा रूप हो जाता है। केवल दर्शन होते ही जिस औदारिक शरीर में होता है वो परमात्मा कहने का अधिकारी बन जाता है। तो भाइयों और बहनों, जो आज का हमारा विषय है कि जो ऐसे कौन से ज्ञानी पुरुष होते हैं जो कि औदारिक शरीर के रहते रहते परमात्मा बन जाते हैं, तो हमने 2 तरह के उन महापुरुषों की बात कही। एक ने क्षपक श्रेणी ले ली तो वह 9वां 10वां गुणस्थान 8वां क्षपक श्रेणी लेने के बाद में 11 को टच नहीं करते हैं और 12 में वीतराग, 13 के अंदर वो केवल ज्ञानी और उसके बाद के अंदर 14वें गुण स्थान में अ उ री ली के बाद में सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।